ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतभोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते होच्छामि समय पाहुणमणिमोसुके विलीफणिदम् जीवो चरितदंसन्नाटिठ्ठदोत्तमी ससंयम जान भोगलकम पदेश टिठिदम चतम जान पर संयम हेयत्निक्षय गदो समो सवत सुंदरो लोय बंद कहाय यथे तेणि संवादिनी होरी सुध परिचिदाणुभूदा सवस्वी काम भोग बंदी कहाय यतसुलंबो नवरीन सुलहो व्यतस्य तमेयत व्यत्तं दायमपणो सव्यवेण जयदाय प्रमाणं चुगे चलं नगे तवम् णव्योदीयपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नाजो सोचे व्यवहारेणुमदिस्सदीडाणिस्य चरितदंसनं नाणं न विडाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। समय सार जी गरम कर्ता कर्म दिगम कलश नंबर 69 20 कलश चलेंगे लगातार। तो अभी आ रहा था इसके अंदर कि जब तक पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। क्या है, जब तक पक्षपात रहता है किसी चीज़ का तो चित्त का क्षोभ मिटता नहीं। जज अगर पक्षपात करे तो न्याय कर सकता है क्या? जज बैठा हो और पक्षपात करे, किसी भी लोभ के वशीभूत होकर करे या अपने रिश्तेदार हो उसके वशीभूत होकर करे तो न्याय कर सकता है क्या? क्या जज कैसा होता है? पक्षपात से रहित होता है। पक्षपाती के चित्त का क्षोभ मिट नहीं सकता। पक्षपाती न्यायवान हो ही नहीं सकता। पक्षपाती अनुभव कर ही नहीं सकता। गलती को गलती माने जब तो सही है। अब गलती को सही मान ले तो सही कैसे होगा भाई? गलती को लगे सही कि मैं कहीं गलत हूँ तब तो उसे सुधारने का प्रयास करे। गलती को गलती मानना भी सुधार का प्रयास का आरंभ है। और गलती को गलती मानता रहे, गलती को सही मानता रहे तो तब कब सही हो जाएगी गलती? गलती कब सही हो जाएगी? जब गलती को गलती मान लेगा। जब उसकी हानि दिखाई देगी तो गलती नहीं करेगा, लाभ दिखाई देगा। वो क्या, खाने के बाद वो लोग बहुत लोग तो पानी पी लेते हैं खाने के बाद। अब वो क्या होता है ना, चित्त की अग्नि वो उद्राग्नि शांत हो जाती है, वो मन बन जाता है, सड़ जाता है और उसमें कीड़े पड़ते हैं। जितने खाने के बाद पानी पी लेते हैं सबके पेट में कीड़े पड़ते ही पड़ते हैं। अब वो कब तक ऐसे चलता रहेगा, दुखी होता रहेगा, दवाई खाते रहेगा, डॉक्टर जाता रहेगा, कब तक? कि जब तक अपनी कुटेव नहीं छोड़ेगा। कुटेव क्या है कि भैया बुरी आदत को कुटेव कहते हैं, बड़गी कुटेव। ये शराब पीने की, नशे की, पुड़िया की, क्या है तो कुटेव तो हैं सभी। क्या हैं ये? कोई जानता भी है कि बेकार हैं लेकिन क्या पड़ी हुई है? कुटेव पड़ी हुई है। वो टाइम बनते ही वो अपना वही ऑटोमेटिक उसका पेड़ में चलता रहता है। टाइम आते ही वही ऑटोमेटिक पेड़ में चलता रहता है।
और जब परिणाम चलता है तो उसको अच्छा भी लगता है उस चीज़ के अंदर, करता रहता है उसको। लेकिन जब तक उसके लाभ हानि जान करके और हानि वाले को छोड़ने का प्रयास न करें और लाभ को ग्रहण करने की चेष्टा न करें। टोटल में लिखा ना कि ये जो तत्वज्ञान है, इसके तत्वज्ञान के लाभ हानि के पक्ष का विचार करें कि इनमें क्या लाभ है, यार ना मानूं तो क्या हानि है। ऐसे विचार पक्ष के दृढ़ होने से श्रद्धा मजबूत होती है, पता लगता है ज्ञान के अंदर, निर्णय बनता है कि सही क्या है गलत क्या है। और यदि हानि दोष का लाभ का विचार तो ना करे, वो कहा है मान ले, ऐसे ही कह रहे हैं भाई भगवान ने कहा है मान लो, और लेकिन न्यायपूर्वक चित्त में परीक्षा कर करके दोष और लाभ का विचार ना करे, चित्त में चिंतन ना करे, चित्त में क्वेश्चन ना उठाए हैं, और जैसा कहे ठीक है, जैसा कहे ठीक है, तो कहते हैं उसको भी भैया अभी पक्षपात में है, मुझे क्या लाभ है, नहीं करूँगा तो मुझे क्या हानि है, पक्षपात चलता रहा तो मुझे मुझे मेरा क्या नुकसान हो जाएगा इस पक्षपात से। तो इतने गुण दोषों का विचार कर करके हैं उसे गुण की तरफ आकर्षित होना और दोषों को छोड़ना, तब जाके मोक्ष का प्रारंभ होता है। अभी कहता है ना फलाने महाराज की जय, फलाने महाराज की जय, तो दुनिया लगी है, जिनकी यश है तो उनके पीछे दुनिया लगी जाती है, जिनका यश होता है ना दुनिया क्या करती है, पीछे पीछे भागती है उनके, है ना। ठीक है, पूरे तुझे क्या लाभ मिला उनकी जय बोलने से, तेरा क्या लाभ हुआ, उनके पीछे भागने तेरा क्या लाभ हुआ, तुझे क्या मिला, तो ये तो बता दे भाई। है तो भगवान की भी जय बोलने से बोलते हैं कि तुझे क्या मिला, तो भगवान की जय बोलता है, विधान करता है, जयकार करता है, तो तेरा क्या लाभ हुआ। जब तक उनके गुण दोषों का विचार नहीं करेगा तब तक मोक्ष मार्ग को पा नहीं सकता, तब तक वैसे ही भ्रांति चलती रहेगी, उसी मोक्ष मानता रहेगा और उसी भ्रांति में बैठा रहेगा, हैं, और वो मिथ्यात्व से चलता रहेगा लगातार। इतना आसान भी नहीं है मिथ्यात्व को भगाना इतना आसान भी नहीं, इतना समझ लिया है। ये नए के पक्षपात असंख्यात हैं, अनुभव एक है और पक्ष कितने हैं, पक्ष असंख्यात हैं, असंख्यात नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण हैं। कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण हैं। आएंगे नए नए, एक से बढ़ के आएंगे, मंद कषाय के आएंगे, धर्म के आएंगे, स्वाध्याय के आएंगे, शांति आएंगे, सब आएंगे। लेकिन जब तक एक अनुभूति के अलावा बाकी किसी के अंदर भी धर्म मानता रहा तो पक्षपात नहीं जाएगा और चित्त का क्षोभ मिटेगा नहीं। ये कह रहे तब तक चित्त का क्षोभ मिटता नहीं है जब तक पक्षपात नहीं जाता। पक्षातिक्रांत आत्मा है, पक्षों से आक्रांत नहीं होता, पक्षों से छेदा नहीं जाता, पक्षों से भेदा नहीं जाता, पक्षों के द्वारा ग्रहण नहीं होता। जब तक ऐसे शुद्ध स्वरूप को अनुभव नहीं करता तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। और जब पक्षपात दूर होता है तब वो वीतरागी होता है, पक्षपात दूर हुए बिना वीतरागी होता नहीं। देखो आत्मा को शुद्ध होने के द्वारा समझा है, लेकिन आत्मा का अनुभव खुद प्रमाण का विषय है। क्यों, आत्मा का अनुभव जो है वो प्रमाण का विषय है, वो शुद्ध होने का विषय नहीं आत्मा के अनुभव में प्रमाण आता है, क्योंकि एक तो अनुभव करने वाली पर्याय और एक द्रव्य है, जहाँ दोनों मिले तो प्रमाण बन गया, दोनों का मिला करके। तो प्रमाण सीधे कहे थे प्रमाण है, क्या कहा दोबारा बताना। जो आत्मा का अनुभव है ना वो प्रमाण का विषय है, प्रमाण का, वो शुद्ध होने का विषय नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ एक अनुभव करने वाली पर्याय है और एक आत्मा अनुभव होने वाला है, एक अनुभव गम्य है और एक अनुभव योग्य है, तो दोनों चीज़ें एक साथ होने से वो प्रमाण का विषय बन जाता है। शुद्ध न्याय के द्वारा वस्तु को समझाया था कि शुद्ध न्याय के द्वारा तू आत्मा कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा है, लेकिन जब अनुभव हुआ तो अनुभव करने वाला कौन, कि वो पर्याय है। स्वर उसका ये होता है कि मैं द्रव्य हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं एक हूँ, लेकिन वो पर्याय खुद नाशवान होती है लेकिन अनुभव करती है। तो अनुभव करने वाली पर्याय और द्रव्य दो मिलते हैं तो अनुभव कहलाता है, उसका नाम प्रमाण है। नहीं तो अनुभव की जरूरत ना पड़े, अनुभव की जरूरत पड़ती क्यों है, जब प्रमाण के विषय में आता है तब पड़ती है। इसलिए वो प्रमाण सम्यक ज्ञान प्रमाणम जो है ना, वो यही सम्यक ज्ञान प्रमाणम है। प्रमाण भारी पड़ गया, समझ गया। भाई आत्मा तो त्रिकाल अखंड एक चैतन्य मूर्ति है ही ना, वो तो है, अनुभव करो तो भी है, नहीं करो तो भी है। वो तो कहीं किसी का अभाव नहीं हुआ ना, किसी को भी किसी गति में, किसी जाति में,
किसी मागणा में, किसी जीव समाज में, स्थान में, इंद्रियों में, कि कभी उसको बदला क्या जीव आज तक? एक खंड चैतन्य मूर्ति रहा कि नहीं रहा? अज्ञानी का भी रहा और ज्ञानी का भी रहा है। ये तो है शुद्ध नहीं की बात, शुद्ध नहीं की बात। लेकिन ऐसे आत्मा को अनुभव करना, यह प्रमाण की बात अनुभव आ गया ना इसका, ये प्रमाण की बात है। लेकिन शुद्ध नहीं के बिना प्रमाण का विषय बनता नहीं है, अनुभव का विषय बनता नहीं है। इसलिए शुद्ध नहीं के द्वारा समझाते हैं, लेकिन अनुभव में जाते हुए प्रमाण बन जाता है। ऐसा श्रद्धा निर्विकल्प हो जाती है, स्वरूप में प्रवृत्ति हो जाती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाता है। देखो इसमें क्या है कि जैसे अनंत भगवान का अनुभव है, मुनराजों का अनुभव है, तो वैसा स्पष्ट अनुभव तो नहीं होता, लेकिन उसे ये जो पता लग जाता है कि भगवान जो है ना, कुछ अतीन्द्रिय कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि कुछ बहुत बड़ा काम है। ये कि ऐसा काम है आत्मानुभव का, कुछ अतीन्द्रिय का काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा ही बिरला काम है और ये काम मुझे करना है। ऐसा जानकर वो देखता रहता है, निहारता है, प्रयास करता है, अपने को भिन्न देखता है, भेद विज्ञान करता है, और ऐसे भेद विज्ञान के बल पे अपना धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि हाँ मैं तो भिन्न द्रव्य हूँ। ये एकदम से पटाखा फट गया ऐसी बात नहीं है। ये बहुत बहुत शांति का और बहुत धैर्य का काम है। ये जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो उसकी आँख बढ़ती हैं, पैर बढ़ते हैं, हाथ बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारा काम उसके होते हैं। ऐसे अनुभव भी है। लेकिन कब होता है सब ये? पहले प्रथम तो उसको ये निर्णय होता है कि ये मार्ग ही सच्चा मार्ग है। भले मुझे अनुभव हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो सच्चा मार्ग तो यही है, इसके अलावा सच्चा मार्ग नहीं है। अनुभव नहीं हो रहा तो भी यही कहता है कि अनुभव ही सच्चा मार्ग है, इसके अलावा अन्य मार्ग नहीं है। आपने डेढ़ा गले लगाता उसके अंदर फिर क्यों? क्योंकि भगवान पर श्रद्धा करता है। भले ही मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे भगवान कहते हैं वो एकदम सत्य है, वो परम सत्यवाद है। वो चंद्रगुप्त था ना, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बोल दिया जब शत्रु आया, कहने लगा उसमें छुप जा तालाब में। वो तालाब में छुप गया हैं, और पीछे से उसके वे आए सैनिक, तो कहने लगे चंद्रगुप्त कहाँ हैं? तो कहने लगा तालाब में छुपा है, जाकर के ले लो। और जैसे ही वो कपड़े वपड़े निकाले और तालाब के अंदर घुसे, तो चाणक्य ने तलवार निकाली और उनकी गर्दन काट दी, सबके उनको मार दिया सैनिकों को। हैं, क्षत्रिय लोग थे, भले ही जैनी हों हैं और भले ही सम्य दृष्टि हों, इतने कुपरिणाम कि वो संगीत पंडित जी ने गर्दन काट दी। कहने लगा भाई साहब क्षत्रिय में ऐसे ही होता है, फिर सम्य दृष्टि भी रहते हैं और गर्दन भी साफ कर देते हैं इसका तो बड़ा खेद हो जाता है इन चीज़ों का कि कह रहा है यार ये क्या कर दिया। ऐसा नहीं है, सम्य दृष्टि का बड़ा खेल है। क्षत्रिय तो मिनट मिनट में है। तो युद्ध चल पड़े तो निकालो सेना, चलो किससे लड़ना है। ये नहीं कि बैठा है, नहीं भैया हम तो मार नहीं सकते किसी को, और सम्य दृष्टि, छाई सम्य दृष्टि, चल पड़े हैं ये गणित जिसे समझ में आ जाएगा ना, वो तो सारा खेला मिट जाएगा सही में वास्तव में। व्यापार करें कि नहीं करें, शादी करें कि नहीं करें, क्या करें, तो कुछ नहीं है। तो समझ भैया बात को, तो छुपा दिया उसको उसके अंदर। उस सैनिकों से कह दिया कि भाई वो तो छुपा है वहाँ पर, जाओ जाके ले लो। तो उसने गया वहाँ, काट वाट उनकी गर्दन काट दी, सबको मार दिया सैनिकों को चाणक्य ने। तो चंद्रगुप्त से कहता है चंद्रगुप्त बाहर निकल आओ। तो चंद्रगुप्त बाहर निकल आए, तो चंद्रगुप्त से बोले वह फिर निकलते समय कि चंद्रगुप्त ये बताओ कि जिस समय तुम कुएं में छुपे थे, तालाब में छुपे थे, और मैंने सैनिकों से कहा कि तुम तालाब में छुपे हो, तो तुम्हें उस समय कैसा लग रहा था? तुम्हें उस समय कैसा लग रहा था? तुम्हें लग रहा था कि ये तो मुझे मार देंगे, ये तो मुझे भैया गुरुजी ने ऐसा कर दिया मेरे साथ हैं, क्योंकि बात थोड़ा ना हुई कि पहले छुपा दिया बाद में बता दिया। कहने लगे गुरुजी मुझे आप पर अगाढ़ श्रद्धा है, आप, मुझे पता है आप जो करेंगे मेरे हित में करेंगे। यदि मुझे मरवा भी दोगे तो मेरे हित में, और जो बचा भी लोगे तो मेरे हित में ये बोला वो चंद्रगुप्त है। मुनि बने बाद में दोनों, और समाधि कराई देखा उन्होंने आपस में, है ना। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की समाधि कराई बाद में। और बहुत पुरानी बातें तो नहीं है, इतिहासकारों ने सब छुपा दिया बात का आपने। वो जहाँ तक युद्ध करे, राज्य करे, वो तो सबको दिखाया, चाहे रामचंद्र जी हों चाहे कोई भी हो, जब तक राज्य करते रहे, शादी होती रही, विवाह होता रहा, वो तो दिखाया सारा। और जहाँ उन्होंने भेद करके दिगंबर भेद धारण करा, वो सारा क्या कर दिया, वो सब गौण कर दिया। सब गौण क्या कर दिया, हटा ही दिया उसको, पूरे चैप्टर को। और रागी जीवों ने इतने धर्म मान लिया, इसलिए अधूरे को धर्म मान लिया ना, अधूरा तत्व ग्रहण कर लिया।
तत्व अधूरा नहीं है, तत्व तो पूरा है। अब वो अधूरी बात ग्रहण कर ली तो क्या हो गया, उससे किसी का नुकसान तो हुआ नहीं, खुद अपना नुकसान हो गया। किसका नुकसान हुआ? अब चाकू उल्टा पकड़ लेगा, तलवार उल्टी पकड़ लेगा, मुट्ठे से नहीं पड़ा तो तलवार का चाकू नुकसान थोड़ा है, नुकसान तो भाई तेरा ही है। इसी तरीके से सर्वज्ञ के भगवान पर अगाढ़ श्रद्धा, भले मुझे अनुभव नहीं हो रहा लेकिन अनुभव के द्वारा ही धर्म होता है, ये बात ज्ञानी के हृदय में कूट कूट कर भरी हुई है। कैसे भरी हुई है? हाँ, कूट कूट कर भरी हुई है। अनुभव नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं है, लेकिन अनुभव होगा और इस अनुभव के द्वारा ही मोक्ष होगा, इसलिए वो रुकता नहीं है। इसलिए पक्ष को हटाता हुआ, पक्षों को भेदता हुआ, पक्षों से चीरता हुआ वो कहाँ पहुँचता है? वो सीधा अनुभव पर पहुँचता है। अब 20 कलशों द्वारा नए पक्ष का विशेष वर्णन करते हुए, विशेष वर्णन करते हैं 20 कलशों द्वारा नए पक्ष का। नए पक्ष मैंने 20 कलश के द्वारा 40 नए हो गए इसके, उनका विशेष वर्णन करते हैं, क्योंकि एक ही नए के एक ही उसके अंदर एक अस्थि का नय है, एक नास्ति का नय है, एक अस्थि का है, एक नास्ति का है। तो एक ही कलश के अंदर अस्थि नास्ति है तो एक अस्थि का नय होता है, एक अनास्ति का नय होता है। तो इस तरह 20 कलश के अंदर अस्थि के 20 और नास्ति के 20, तो टोटल 40 नय हो गए 20 कलश के अंदर। नए पक्ष का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ऐसे समस्त नए पक्षों को छोड़ देता है वह तत्ववेत्ता, तत्वज्ञानी स्वरूप को प्राप्त करता है। सारे पक्षों को छोड़ दे अनुभव के अंदर हैं और नए पक्ष को लेके जाए तो बात बनती नहीं है। देखो स्त्री भी होती है मैके में रहे अपने कितने साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो भी रहे, मैके में रहती नहीं रहती है अपने, हैं वहाँ उसके भाई भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, सब है कि नहीं है? सारे चाचा ताए मौसे सब है कि नहीं है? और जब रिश्ता होकर के, शादी होकर के दूसरे घर जाए तो साथ में किस लिए आती है वो? एक की भी जगह है क्या वहाँ पर? एक की भी जगह है क्या वहाँ पर कि नहीं भाई तो मेरे साथ बहुत दिन रहा है, भाई भाई को ले चलो? तो ससुराल में भाई नहीं, क्या है, घर में भाई, ससुराल में जमाई है, कोई वैल्यू नहीं होती। एक भाई भी साथ में, माँ बाप कोई भी साथ में जा नहीं सकता, अकेले आना पड़ेगा भाई साहब, उसको छोड़ना पड़ेगा सबको, एक भी नहीं चलेगा साथ में, एक भी नहीं चलेगा। यहाँ नए पक्ष के द्वारा साथ में रहा, समझा, सब काम करे, क्या करना पड़ेगा? सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा सबको। वो दो मुनिराज बैठे थे, वासु पूज्य भगवान की शायद घटना है, तो वासु पूज्य भगवान का समोषण लगा, और समोषण लगा तो दो मुनिराज थे, दोनों मुनिराज बैठे और कहने लगे, एक मुनिराज दूसरे से बोले, कह ले भगवान का समोषण की दिव्य ध्वनि खिर रही है, चलो सुन लेते हैं हमारे भगवान तीन लोग के नाथ, कहना चले सुनते हैं दिव्य ध्वनि का रसस्वादन करते हैं। तो दूसरे मुनिराज बोले आप चलिए हम आते हैं। और वे गए, निकले, थोड़ी दूर गए थे तो पीछे जो बैठे थे, जो नहीं गए थे, उनको केवल ज्ञान हो गया था उनके नगाड़े बज गए केवल ज्ञान के। इतनी देर में तो, जितनी देर में विकल्प कर रहे जा रहे, इतनी देर में तो उन्होंने अपना काम कर लिया। क्यों? बाहर का किसी का लक्ष्य पकड़ा ही नहीं, लक्ष्य किसे पकड़ लिया? एक शुद्धात्मा का लक्ष्य पकड़ लिया। देख लो सर, जिसने अंतरंग पकड़ा, जिसने बहिरंग छोड़ के अंतरंग पकड़ लिया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, और जो बहिरंग पकड़े रहे उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। समोषण के अंदर भी भगवान की दिव्यधनी खिड़ती है, और भगवान की दिव्यधनी खिड़ते खिड़ते ही वहाँ पर भी ही लोग जीव केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। वहीं पर ही समोषण में बैठे बैठे भगवान बैठे रहते हैं और वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, कि वैसे भगवान बन गए, पहले तो बड़े हैं वे छोटे हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात काम करने की है अपने। बात किसकी है? अपना काम करने की। हाँ, बात अपना काम भैया। बाहर के लक्ष्य छोड़ करके, सारे लक्ष्य छोड़ करके, जब तक कमजोरी है तब तक छोड़ मत देना, और जब कमजोरी दूर हो जाए तो पकड़े मत रहना, तुरंत छोड़ देना। क्या छोड़ देना? तुरंत छोड़ देना। ऐसा आता है स्वाध्याय में भी, अगर आपका चित्त बहुत शांत हो रहा हो और स्वाध्याय के अंदर भी आपको बड़ी अपनी अनुकूलता लग रही हो परिणामों की, तो स्वाध्याय का लक्ष्य छोड़ करके अलग जाके बैठ जाना और अपनी आत्मा चिंतन करना। ऐसा तक कहा। स्वाध्याय में बैठा, स्वाध्याय सुन रहा,
और चित्त कैसा हो गया, एकदम वीतरागी में हो गया, शांत हो गया। तब लक्ष्य छोड़कर क्या कर ले, अब जाके एकांत में जाके बैठ करके उसको साध ले, क्योंकि इसका प्रयोजन साधना ही था। ऐसा। अब कहते हैं कि वो समस्त नए पक्ष को छोड़ देता है और तत्ववेत्ता तत्वज्ञानी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ना, स्वरूप में समा जाता है। समाय तो समाधि, उसका नाम समाधि है। देखो कलश नंबर पढ़ेंगे अपन लोग 69 तो कल हो गया था हमारा, 670 है ना। हाँ, उपजाति छंद है, बड़ी अच्छी लय भी इसकी है। और बीज आएंगे तो याद हो जाएगा ये सब, क्योंकि बीज आएंगे ना तो बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चितिद्योर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी च्युतिपक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। श्लोकार्थ। जीव कर्मों से बंधा है ऐसा एक नए का पक्ष है, और नहीं बंधा हुआ है ऐसे दूसरे नए का पक्ष है। दोनों हैं, दोनों बातें करते हैं अपनी। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। दोनों ही है, व्यवहार का एक निश्चय का है, दो बातें हैं। सत्य कौन है, सत्य कौन है, इसकी बात नहीं है, किस कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा निश्चय है, कौन सा व्यवहार है, यहाँ अपेक्षा नहीं है। यहाँ अपेक्षा कौन सी है कि अनुभव में दोनों ही बाहर हैं। एक को भी रखेगा तो बात नहीं बनेगी, चिंता नहीं करता रहेगा, विकल्प में उलझा रहेगा। जीव नहीं बंधा, इससे दूसरे नए का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नए के दो पक्ष हैं। चित्त स्वरूप जीव है, जीव कैसा है, चैतन्य स्वरूप है, और उसके दो नए हैं। दो नए के क्या हैं, दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता वस्तु का ज्ञाता पक्षपात रहित है, वस्तु ज्ञाता क्या है, पक्षपात से रहित है, पक्षों ग्रहण नहीं करता, पक्षों में नहीं पड़ता, उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। अतः चित्त स्वरूप जीव जैसा है वैसा ही निरंतर अनुभव में आता है। नए वस्तु को बताता है, बनाता नहीं है। क्या करता है, नए वस्तु को बनाता नहीं है, और बताता भी उसके एक देश को है, सर्व देश को नहीं बता सकता। कोई किसी एक गुण की अपेक्षा, किसी एक पर्याय की अपेक्षा, की संयोग की अपेक्षा उसका वर्णन करता है। पूर्ण वस्तु का वर्णन तो अनुभव में ही आ सकता है, इसके अलावा पूर्ण वस्तु का वर्णन आ नहीं सकता। केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि के अंदर भी आत्मा के सारे गुणों का वर्णन नहीं आ पाया। आत्मा के अनंत गुणों का वर्णन करने में केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि समर्थ नहीं है, लेकिन वही अनंत गुणों का अनुभव आत्मा के अनुभव में आ जाता है, एक समय के अनुभव में। जो दिव्य ध्वनि में केवल सर्वज्ञ नहीं कह सके, वो अनुभव में आ जाता है। उसने लिखा ना पूर्व अवसर में एक छंद है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में भी जिसका पूर्ण वर्णन नहीं आ सका, उसका अनुभव उसको एक समय के अनुभव में पूरा आ जाता है। नहीं आ सकता भैया, नयों के द्वारा आत्मा नहीं कहा जा सकता, नहीं बताया जा सकता, अनुभव में पूरा आ जाता है। भावार्थ। इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहार न्याय को गौण करके और शुद्ध न्याय को मुख्य करके कथन किया गया है। ये ग्रंथ जो है शुद्ध न्याय प्रधान है ना, तो शुद्ध न्याय प्रधान के अंदर क्या करा इसको कि शुद्ध न्याय का वर्णन करा, मुख्य करा, और अशुद्ध न्याय को व्यवहार न्याय को क्या करा, गौण करा, व्यवहार न्याय को नीचे लिया। कि जीव कर्मों से बंधा हुआ है ऐसा नहीं कहा, नहीं बंधा हुआ है, इसकी बात करी है। तो कह रहे हैं चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक होते हैं, चैतन्य के परिणाम पर के निमित्त से अनेक होते हैं। उन सबको आचार्य देव पहले से ही गौण करते आए हैं, और उन्होंने जीव को शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है। जीव को शुद्ध चैतन्य मात्र कहना
और जीव को शुद्ध चैतन्य मात्र अनुभव करना, दोनों बातों में फर्क है। कहना, सुनना, समझना, सोचना, ये सब तो पूगल की क्रियाएं हैं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के अंदर हो जाता है ये सब, है ना। लेकिन शुद्ध ज्ञान के दो भेद होते हैं, एक शुद्ध ज्ञान होता है, एक द्रव्य शुद्ध ज्ञान होता है, एक भाव शुद्ध ज्ञान होता है। कितने भेद होते हैं? वो भी हाँ, एक द्रव्य शुद्ध ज्ञान, एक भाव शुद्ध ज्ञान। हाँ, तो ये जो सोचना, समझना, सुनना, जितना भी सब कुछ है ना, ये सब द्रव्य शुद्ध ज्ञान है। और भाव शुद्ध ज्ञान क्या है कि जब तक उसका जाके अनुभव नहीं कर लेता तब तक भाव शुद्ध ज्ञान नहीं बनता, मात्र द्रव्य शुद्ध रह जाता है। और मात्र द्रव्य शुद्ध से काम नहीं बनता जब तक भाव शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन ना करे तब तक। वस्तु का भाव ग्रहण करता है ना, किसी वस्तु का कोई गाली दे दे तो उसका एकदम से गुस्सा आता है। कब आता है? जब समझ लेता है कि मुझे गाली दे रहा है तब, है ना। तो एकदम भाव शुद्ध रूप परिणमन करता है वो। ऐसे यहाँ पर भी है कि सुना आत्मा हूँ मैं, ऐसा हूँ ऐसा हूँ, तो खाली इंद्रियों का विषय बन जाए और इंद्रियों का विषय बनने के बाद उसको निज स्वरूप से ग्रहण ना करे और अंदर में ना उतरे, तो उसको कहते हैं कि इसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसने मात्र शब्दों को सुना है, द्रव्य शुद्ध रूप तो इसका परिणमन करा है, कि भाव शुद्ध परिणमन नहीं करा। और ये द्रव्य शुद्ध जो है अनंत बार परिणमन कर चुका, ऐसा नहीं एक बार परिणमन करा। लेकिन क्या हुआ? वो द्रव्य शुद्ध का परिणाम भाव शुद्ध रूप नहीं हुआ। इसको कहते हैं करण लब्धि। क्या कहते हैं इसको? करण लब्धि। 4-5 लब्धियाँ होती हैं, है ना। दर्शन, विशुद्धि, वो है ना, सब देशना, प्राज्ञा, करण लब्धि, सब लब्धियाँ हैं ना 5। तो जीव प्राज्ञ लब्धि तो पहुँच जाते हैं, सुन लेता है, समझ लेता है, मन का शायरूप हो जाता है, बहुत चिंतन कर लेता है। लेकिन क्या नहीं करता? मात्र कि उसको उठा करके अनुभवरूप परिणमन नहीं करता। ये अनुभवरूप परिणमन करना ही करण लब्धि है। आप कर्ण योग में पढ़ना, कर्ण लब्धि जब होती है तो क्या होता है? सारे कर्मों की छटनी हो जाती है, कांडा घात होते हैं, कर्मों गट्ठे गट्ठे टूट जाते हैं, कर्म टूट जाते हैं, मिथ्यात बाहर निकल जाता है, अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है, सारे पाप प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, सारी पुण्य प्रवृत्ति आ जाती हैं और इतना अंदर में चल जाता है कर्मों के अंदर। कब? जब वो अनुभव करता है तब सारा काम जब होता है, बहुत अंदर में चेंज होता है कर्मों की स्थिति के अंदर। और जब कर्ण योग में क्या लिखा? ये तो लिखा जब जीव कर्ण लब्धि में प्रवेश करता है तो क्या क्या काम होते हैं उसके अंदर। ऐसे नहीं इतना आसान कि हो गया अनुभव भैया कोई बात नहीं। अरे कर्मों को भूचाल आ जाता है, सुनामी आ जाती है कर्मों के अंदर। जो नादिकाल से मिथ्यात बैठा था ना, जो हिल नहीं रहा था, वो उसके तूफान आके वो हिल जाता है। इतना भयंकर तूफान आता है अंदर में कर्मों के अंदर। कब? जब वो अनुभव में जाता है तब। इससे पहले कर्म हिलता भी नहीं है वास्तव में। क्या कहें, वो पुण्य पकड़ थोड़ी बहुत आ जाए तो उसका तो कुछ नहीं है, हिलता भी नहीं है। और जहाँ इतनी बातें समझ करके अनुभव में प्रवेश करता है तो मिथ्यात्व हिलने की बात कर रहे हो, मिथ्यात्व गट्ठे गट्ठे टूट जाते हैं, नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। जैसे लक्ष्मण ने चक्र चलाया तो रावण इतना अहंकारी, इतना बड़ा, त्रिखंडी है, इतनी संपत्ति, इतने कोई उसे हिला ना सके ऐसा है, इतनी सब। और उसने क्या करा? उसने चक्र ने छेद दिया उसको, उसका हृदय जो है बीच में 2 कर दिया उसके हृदय के, जो हो गया और हृदय बिगाड़ दिया उसका पूरा। एक बार तो वे थे राजा बलि और सुग्रीव, दोनों भाई थे, तो उनकी बहन थी। तो वो गया कहने रावण का कहने लगा जी आपकी तुम्हारी बहन से मुझे शादी करनी है, और संदेश भेज दिया कि बहन से शादी कर दो मेरी, नहीं तो। अब रावण का नहीं तो कहना तो बहुत बात थी, नहीं तो रावण कह दे तो सब हिल जाए, रावण नहीं तो कह रहा है फिर तो चच्चे हिल जाए, तो कहना शादी कर दो। अब वो बलि जो थे बहुत बलवान थे, तो रावण से बलवान थे। तो उन्होंने मंत्रियों से कहा, चर्चा हुई मंत्रिमंडल में कि जी इस तरह से मांग रहा है बहन को, या तो युद्ध करो या दे दो दो में से एक काम ही हो सकता है। तो रावण है, वो तो मानेगा नहीं, रावण मान जाए तो बात ही क्या है, फिर रावण क्यों गए उसको है तो बलि ने सोचा, कहने लगा, बलि को मतलब उस टाइम वैराग्य हो गया, कहने लगा बताओ हैं हम अपनी बहन रावण मांग रहा है और बलवान है, लड़ सकते थे, जीत सकते थे, ये वैराग्य हो गया उस समय। और वैराग्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ना किसी परिस्थिति को वशीभूत होता है कि ये काम निपटा लूँ तब वैराग्य हो, ये काम निपटा लूँ तो मुनि हो। शास्त्रों में ऐसे प्रसंग बहुत हैं, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि इंतजार करियो। जब वैराग्य आ गया, वितरागता आ गई, कर्मों को दोष टाइप का आया, तो बैठ के इंतजार करियो उसके बाद भी, ऐसा प्रसंग होता था। भरत जी का आता है हालांकि कि
कि उन्होंने रामचंद्र जी की प्रतीक्षा कर ली थी, लेकिन वो उनके परिणाम की कमजोरी थी उस समय भी, इसलिए प्रतीक्षा करी थी। तो उन्होंने तो सुग्रीव को टीका के तिलक करा कि भाई बहन का तू ब्याह कर, कि रख तेरी मर्जी है, और तो मुनि बनने के लिए चल दिया अपने गर्भ में तिलक कर दिए। जब मुनि बनने का काल आया, कहना कोई राज्य वाला अभिषेक करने वाला नहीं है, तो गर्भ में तिलक कर दिया, जो गर्भ में आएगा तो वही राजा। अब लड़की आएगी लड़का आएगा तो देख लो, कहना जो भी आएगा वही तिलक करे चल दिए, इंतजार नहीं करी फिर बैठ करके, जिससे वैराग्य पका। नहीं करता वैराग्य इंतजार भैया। अनुभव के समय में अजीब गजब गजब हो जाता है भाई, गजब गजब होता है अनुभव का। ये अनुभव ही वास्तव में धर्म है, इसमें ही कर्म का भाव होता है, इसमें जिस शुद्ध स्वभाव को जो जाना था उसको प्राप्त करता है, वो अनुभवी भगवान है वास्तव में। वो अनुभव क्या, वो अनुभवी सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, अनुभवी अनेक गुणों की खान है। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। बनारस राजा ने दोहा लिखा, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, रस का कुआ है अनुभव, अनुभव मार्ग मोक्ष को। मोक्ष का मार्ग क्या है? संवेदन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। और संवेदन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र क्या है? कि अनुभव। किसका अनुभव? कि आत्मा का अनुभव। जिसको समझा था आत्मा कैसा है, उसी के ऊपर उसको अंदर घुस के अनुभव करके आया है। युद्ध क्षेत्र में जाना हो ना किसी क्षत्रिय को, है तो बाहर बैठ के बातें तो करता रहे, युद्ध में ऐसा हो रहा होगा, युद्ध में ऐसा हो रहा होगा, युद्ध में ऐसा हो रहा होगा, खूब बातें करे युद्ध की, है और युद्ध में जाए नहीं, तो क्षत्रिय की कायर है। सारी विधियां सीख ले, युद्ध लड़ने की विधि सीख ले, सारे हथियार रख ले ला करके, हैं और सब समझ ले, और अपना शौर्य दिखाए सबके अंदर कि मैं कितना बलवान हूँ, हैं और जब युद्ध क्षेत्र आए तो भाग जाए पीठ दिखा करके। तो कहना तो क्षत्रिय की कायर है, इतनी विधि तूने सीखी तो काय के लिए सीखी थी, इतने सब कार्य काय के लिए करा था, हैं अभी अनुभव का नंबर आया तो मीन करने लगता है इस ग्रंथ में व्यवहार ने गुण करते आए हैं, शुद्ध ने को मुख्य करते आए हैं। चैतन्य के परिणाम परिनिमित से बहुत होते हैं, उन सबको आचार्य देव ने पहले से गुण किया है, और उन्होंने शुद्ध जीव को शुद्ध चिन्ह, उन्होंने जीव को शुद्ध चिन्ह चैतन्य मात्र कहा है। मात्र जीव कैसा है? शुद्ध चैतन्य मात्र है। अब बातें मत कर, इसका अनुभव कर। इस प्रकार जीव पदार्थ को शुद्ध नित्य अभेद चैतन्य मात्र, जीव पदार्थ कैसे लिखा? शुद्ध नित्य, हाँ, और चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र से दिया, चैतन्य के अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं भाई, स्थापित करके अब कहते हैं कि जो शुद्ध नय का भी पक्षपात विकल्प करेगा वह भी उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। रसगुल्ला खाने पे रसगुल्ले की चर्चा को भी निषेध है। रसगुल्ला खाते समय रसगुल्ले की चर्चा भी निषेध है कि नहीं है रसगुल्ला खाते खाते रसगुल्ले चर्चा करो, रसगुल्ले का मजा आएगा क्या? वहाँ तो इतनी स्थूल बात है, तो यहाँ बात नहीं बैठती क्या? यहाँ बात समझ नहीं आती। भैया कह रहे शुद्ध स्वरूप, ये क्या कहा गया? हाँ, जो शुद्ध, कहाँ चला गया? जो शुद्ध नय के पक्षपात करेगा, विकल्प करेगा, वह भी शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं कर सकेगा, मात्र शुद्ध स्वरूप की बात ही करता रह जाएगा, चर्चा करता रह जाएगा। चर्चा चर्चा के लिए नहीं है, चर्चा चर्या के लिए है, आचरण के लिए है। अशुद्ध नय की तो बात ही क्या है? ये कह रहे शुद्ध नय की बात करेगा तो उसका भी निषेध है। अशुद्ध नय की तो बात ही क्या है? अशुद्ध नय तो बहुत पहले बाहर रह गया था। किंतु यदि कोई शुद्ध नय का ही पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वीतरागता प्रकट नहीं होगी। शुद्ध नय का पक्षपात करेगा, लड़ना शुरू कर देता है लोगों से, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। अबे भैया तेरे लड़ने के लिए समझाया था, समझने के लिए समझाया था। लोगों से बहस करना शुरू कर देगा, लड़ना शुरू कर देगा। स्वामी जी बातें बहुत पसंद आए, स्वामी जी के पास बहुत लोग लेकर आते थे कि जी वो चर्चा करना चाह रहे आए हैं, तो वे समझ जाते थे कि चर्चा करने आया कि बहस करने आया। दो चीज़ें होती हैं, एक चर्चा होती है, एक बहस होती है। दोनों में कुछ फर्क होता ही नहीं होता, चर्चा और बहस में
ये चर्चा में दोनों के अपने अपने मत होते हैं, अपनी अपनी बातें होती, चर्चा करते हैं साथ अभी मिल। और हाँ बहस होती है, एक बात अपनी अपनी मनवानी है, बस बहस करके। हाँ ये अबे शुद्ध नय को भी बस शुद्ध नय की बात करेंगे हम, तो इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। शुद्ध नय की इसके अलावा हमें जब कुछ मंजूर नहीं है। बस शुद्ध नय शुद्ध नय शुद्ध नय, तो ठीक है, शुद्ध नय की बात करता है कि अनुभव करता है? जो अनुभव करता है बातें नहीं करता, जो बातें करता है अनुभव नहीं करता। तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वीतरागता प्रकट नहीं होगी। पक्षपात को छोड़कर चिन्मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही समय सार को प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है। इसलिए शुद्ध नय को जानकर, पहले क्या लिखा? शुद्ध नय को जानकर, उसका भी पक्षपात छोड़कर, उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके, स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चारित्र प्राप्त करके वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिए। कुएं में तो पानी निकालना हो ना, तो कुएं में पानी है और पानी बहुत दूर है। अब कुएं में डूब तो सकता नहीं कि पानी पीने के लिए कुएं में कूद जाए, जो जाकर पानी पिया है कुएं में जाकर के फिर बाहर निकल जाए, ऐसा व्यवस्था है नहीं। तो क्या करता है, कहना भैया कुएं का पानी लेगा वो ऊपर तक, कुएं में जाने की व्यवस्था तो है नहीं। तो कुएं में कैसे जाता है कि बाल्टी लाता है, रस्सी लाता है, वो चक्री लगाता है उसके ऊपर, और पानी का क्या करता है, भर करके खींच लेता है, और पानी हाथ में आने के बाद तो क्या करता है, रस्सी और बाल्टी को छोड़ देता है, और पानी का क्या करता है, पान करता है। क्योंकि प्रयोजन क्या था, प्रयोजन रस्सी बाल्टी नहीं थे, प्रयोजन क्या था, प्रयोजन पानी पीना था। प्रयोजन की पूर्ति हुई, जैसे ही प्रयोजन की पूर्ति हुई तो उनको क्या कर देता है, उनको तुरंत छोड़ देता है। यदि पकड़े रखे तो पानी ना पी पाए। बड़ा निष्ठुर है मतलब मार्ग। जिसने उपकार किया उसका भी लक्ष्य छोड़ करके अपने स्वरूप में समा जा। गुरु तो ताड़ना दे करके भी शिष्य के दोष निकालते हैं। गुरु होते हैं ना, ताड़ना भी देते हैं तो क्या करते हैं, शिष्य के दोष निकालते, तो राग नहीं करते, उसके दोषों से राग नहीं करते, दोषों को निकाल कर ताड़ना देते हैं, तो भी उसके क्या करते हैं, दोषों का भाव कराते हैं उसके। यहाँ की दोष क्या है कि शुद्ध नय की बात करता है, ये दोष है। शुद्ध नय की मात्र बात करता है, जो शुद्ध नय का विषय आत्मा है उसका अनुभव नहीं करता, ये दोष है उसका। तो ये कहते हैं एक नय बंधा है, एक नय कहता है बंधा है, एक ने कहता है जीव बंधा नहीं है। तो ऐसी बातें ही करता रहेगा कि इसका अनुभव भी करेगा भाई। और कहते हैं वो जीव है कैसा, वो जीव कैसा है, तो उसकी बात चलेगी। चित्त स्वरूप जीव तो वो चित्त स्वरूप ही है। चित्त स्वरूप जीव कर्मों से बंधा नहीं है, और चित्त स्वरूप जीव जब बंधा नहीं है तो चित्त स्वरूप जीव खुला भी नहीं है। क्यों, तो चित्त स्वरूप जीव तो चित्त स्वरूप है। जब कहोगे खुला है तो अपेक्षा है कि बंधा है क्या, जब खुलने की अपेक्षा करोगे तो तुरंत दूसरा खड़ा होगा बंधा है। फिर जब कहोगे बंधा है तो दूसरा खड़ा होगा खुला है, तुरंत दूसरी अपेक्षा करोगी। लेकिन जब दोनों ही नहीं होंगे, जब पक्ष नहीं होंगे, तो पक्ष से रहित तो कौन होगा कि शुद्धात्मा का अनुभव होगा। अब पक्ष गए खत्म, और कौन रह गया, आत्मा का शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा अनुभव रह गया, जो ना तो कर्मों से बंधा है ना कर्मों से खुला है। हाँ, क्यों, चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप ही है, चित्त स्वरूप को बाधा कोई नहीं है। अब बताओ, शरीर ने कर्मों शरीर ने जीव को बांधा है, कर्मों ने जीव को बांधा, कि राग ने जीव को बांधा है कि नहीं बांधा। एक ने ऐसा कहता है, एक ने ऐसा कहता है किसी ने कुछ नहीं बांधा। क्या है, सब निरपेक्ष है। आत्मा चैतन्य मूर्ति आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है, कर्मों से खुला नहीं है। चित्त स्वरूप तो चित्त स्वरूप ही है। चलो, निज निधि निज में बता दी, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिम्मेवारी बातों बंदना शत बार है। नौण होगा। समैसा नाटक के अंदर जो है ना 20 कलश का केवल एक ही कलश लिया है, 20 कलशों को एक में समाहित कर दिया, तो पढ़ लेना। और स्वामी जी के प्रवचनों में जो आया ना बहुत सारे प्रवचन, उसमें एक ही बार में प्रवचन का ऐसा हुआ जब उन्होंने 20 कलशों के ऊपर अलग अलग स्वाध्याय कराया हो।
ये तो उन्होंने भी सबको एक में लेके और एक में समझा दिया उसको। 20 का लिख के जरा देना, समझेंगे हम इनको कैसे कैसे इसके अंदर लिखा है, थोड़ा जल्दी लेके करेंगे इसका, है ना। जय बोलो दाक्षिणायनी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय जिनेन्द्र। श्री